हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही वही है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का एक मंत्र जो है, एक उपाय जो है, एक समाधान जो है, आपका मन है। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो ना जाने हमें कितनी बार गिराता है, जो ना जाने हमें कितनी बार उठाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक जो चीज आपको देखने को मिलेगी 23 वचन में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा आप, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा खुद कर। आप जानते हो, जब हम यीशु मसीह के जन्म की ओर देखते हैं, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, तो आपको वहां पर ये देखने को मिलेगा कि जब परमेश्वर ने मरियम को ये कहा था कि तू गर्भवती होगी और तेरे से एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो परमेश्वर ने वहां पर ये नहीं कहा था कि तू दुनियावी तरीके से तुझे वो दुख नहीं होगी, वो पीड़ा नहीं होगी, या तू वो सब कुछ नहीं देखेगी। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का दूत जब मरियम के पास पहुंचा तो उसने कहा कि उस जिंदा परमेश्वर ने तेरे ऊपर अपनी नजरें लगाई है और तेरे ऊपर उसका अनुग्रह प्रकट हुआ है, तो उसके कारण तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। और परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मुझे दर्द नहीं होगा या पीड़ा नहीं होगी या दुख नहीं होगा, वो दुनियावी तरीके से ही होगा। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि एक बच्चा तेरे द्वारा उत्पन्न होगा। किसके द्वारा? उस स्त्री के द्वारा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि अपने मन की रक्षा आप कर, अपने मन की रक्षा तो अपने आप कर। जैसे हम प्रार्थना कराते हैं अपनी, ठीक है, प्रार्थना जो है वो आपका पास्टर करेगा, ठीक है। आप पास्टर के पास गए, आपने कहा कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, तो आपका पास्टर जो है आपके लिए प्रार्थना करेगा, पर वो आपसे क्या करने के लिए बोलता है? आज मुझे आप आंसर दो। आप सभी लोग प्रार्थना कराते हो, मुझे आप उत्तर दो कि जब आप प्रार्थना कराने बैठते हो तो आपका जो पास्टर है वो आपसे क्या करने के लिए बोलता है? बताओ। एक चर्च यानी कि एक परिवार है ना, हम सब लोग यहाँ एक परिवार के समान है, तो कोई भी अलग नहीं है, कोई भी शर्माने की बात नहीं है। मुझे आप जवाब दो, जब आप प्रार्थना कराने के लिए बैठते हो तो आपका पास्टर आपसे क्या करने के लिए बोलता है? ये जो मैं आपसे इस टाइम पूछना चाह रहा, ये आपकी एक वो बात हो सकती है आपकी जिंदगी में कि इस बात के द्वारा आपकी आशीष खुल जाए, इस बात का समाधान जब आप अपनी जिंदगी में ढूंढ लो तो आपकी बीमारी चली जाए, आपका कर्ज चला जाए, आपकी बड़े जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो जाए। पर आप इसका जवाब दो, जब आप प्रार्थना कराने के लिए बैठते हो तो आपका पास्टर जो है आपको सामने से क्या बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए उस टाइम ऑन द स्पॉट? वो आपसे एक चीज बोलते हैं कि अपने आप को बच कहने का मतलब ये कि अगर 80% आपके पास्टर का समर्पण होता है, 80% आपके पास्टर का समर्पण है, तो 20% वो आपसे कहता है कि आप कोशिश करो। हालेलुया। प्रार्थना में देर पिछले आधे घंटे हमने अपनी आंखों को बंद करा, हमें कुछ नहीं दिखाई दे, तो सिर्फ एक कालापन हमारी आंखों के सामने था। आप ये सोच के देखो, अगर ये आंखें हमारी हमेशा के लिए देखना बंद कर दे तो फिर कैसा लगेगा? आपको ये बोला जाता है कि अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपको वो चीज बता रहा जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक होती आई है। क्या होता है कि परमेश्वर ने अगर दुनिया संसार को बनाया ना, तो परमेश्वर ने उन्हें भी आज्ञा दी, उन्हें भी कुछ करने को बोला कि मैं चाहता हूँ दिन हो जाए, तो तब हुआ। ये नहीं कि परमेश्वर ने दिन को उठाया और रख दिया, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ कि हो जाए, तो तब हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे अधिक जो है तू अपने मन की रक्षा कर। कौन कर? तू अपने आप कर। जब परमेश्वर ने अपने दूत को मरियम के पास
भेजा तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। पर परमेश्वर अगर चाहता तो एक बच्चा लेके आता, यानी यीशु मसीह मरियम की गोद में रखता, ठीक है। रात के अंधेरे में ना किसी को सुनाई देता, ना किसी को दिखाई देता, पर परमेश्वर ने दिखाया कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी आशीषों को खोलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारा दर्द बांटने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें उसके लिए समर्पण करना होगा। परमेश्वर ने मरियम को यह आज्ञा दी थी कि ऐसा ऐसा होगा। ये नहीं कहा था कि जो दुख, जो दर्द दुनियावी तौर पे होता है वो तुझे नहीं होगा। अगर मरियम की कोख से यीशु ने जन्म लिया तो मरियम को याद रखिए कि दुख उतना ही हुआ था जितना हर एक स्त्री को होता है एक जब बच्चा उत्पन्न होता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये जीवन का जो है एक मंत्र है, एक उपाय है हमारे मन की रक्षा करना। एक बार हम पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय और उसका 34। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ये जो विषय है जब हम इसे पढ़ते हैं 32 वचन से, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है 4000 लोगों को खाना खिलाया, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 दिन से पूरी भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी और यीशु मसीह ने देखा तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये भीड़ जो है भूखी प्यासी मेरे पीछे चल रही है, मुझे नहीं देख के तरस आता है। तब यीशु ने अपने चेलों को कहा, पढ़ना एक बार फिर से। हाँ, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटी है और थोड़ी सी मछली है। आप जानते हो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ऐसा हुआ, यीशु ने जब भीड़ को देखा तो उसे तरस आया। चेलों ने कहा कि प्रभु इन्हें जाने दे ताकि ये अपने घर जाके अपने खाने पीने का इंतजाम करे, अपने लिए खाना बनाए और बैठ के खाए अपने घर में। तो यीशु मसीह ने पता है वहाँ पे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन्हें खाना ला सकते। यीशु ने कहा तुम इन्हें खाना ला के दोगे। अगर वही फिर बात है, अगर मनुष्य के द्वारा यीशु ने जन्म लिया था, एक स्त्री के द्वारा यीशु ने जन्म लिया था, तो क्या यहाँ परमेश्वर ने रोटी नहीं खिला सकता? हालेलुया। चाहे वो 4000 हो, चाहे वो 4 लाख हो, परमेश्वर खिला सकता है। जब परमेश्वर 20 लाख से अधिक लोगों को मिस्र से निकाल के ला सकता है सिर्फ एक मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर इन 4000 को भी खिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पे? चेलों को आज्ञा दी कि मैं चाहता हूँ तुम करो, कि मैं चाहता हूँ तुम ये करो। जब यीशु मसीह के जाने का समय हुआ, जब वो मरने के बाद फिर से दोबारा वो जिंदा हुआ, अब जानते हो कि 15 को उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भेड़ों को संभाले। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि तू ये करे, तब वो चीजें हमारी जिंदगी में होती है। अगर ये मत सोचो कि हमेशा आपने प्रार्थना करा ली तो बात खत्म होगी। आप कभी भी कहाँ पे भी प्रार्थना कराने जाओगे, आप बैठोगे, आपको यही कहा जाएगा अपनी आंखों को बंद करो। आप इस बात को बहुत छोटा सा समझोगे कि अपनी आंखों को बंद करो। एक बार गहराई में जाके इसका मतलब जानो कि अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। आप जानते हो इसका मतलब कि अपनी आंखों को बंद करो। एक अंधा बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे विश्वास करता है। एक अंधे को जब आप कितना कहो कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर मत जाना, वो जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास है मेरा जो मार्ग है, मेरा जो रास्ता है वो सही है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी आंखों को बंद करो, आपका विश्वास बढ़े।
आप देख सको कि आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। यानी कि अगर 80% आपके पास्टर का समर्पण है तो 20% आपका भी होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमारे निकट आया, आज हमारे नजदीक आया और कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। यदि जिंदगी में कुछ चाहते हो, यदि जिंदगी में कुछ पाना है, तो आज परमेश्वर का वचन आपको ये मंत्र दिए जा रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूत को कहा कि जा जाके मरियम को बोल कि तेरे गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न होगा। ये नहीं कहा कि तुझे पीड़ा नहीं होगी, ये नहीं कहा कि तुझे दुख नहीं होगा, सब कुछ होगा। क्यों? आप इस बात के पीछे एक बात को जानो, एक गहराई को जानो। क्यों परमेश्वर ने मरियम को चुना? क्यों परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा कि वो चाहता एक चर्बी में यीशु को लाके रख देता? वो कर सकता था, उसने पहले भी करा है। हालेलुया। उसने पहले भी करा है। जब वो पानी को 2 भाग कर सकता है, वो एक बच्चे को लाके आराम से रख सकता है किसी भी जगह। क्यों? उसने क्या करके दिखाया कि चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे को कुर्बान करूंगा आने वाले दिनों में, तो तुम्हारा दुख और तुम्हारी पीड़ा भी उतनी होनी चाहिए जितनी मरियम के द्वारा परमेश्वर ने करके दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना चाहते हैं, बहुत सारी आशीषें चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हमें आज ये सिखा रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हालेलुया। आज समस्या क्या है कि आज परमेश्वर ने इतने अच्छे हालात में रखा है। एक भवन दिया है जिसके ऊपर छत है, जिसमें 3-4 पंखे लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, लाइटें लगी है, सब कुछ दिया है, पर हम संतुष्ट नहीं है इस चीज को देख के। हमें क्या चाहिए? हमें बड़ा चाहिए। इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो ना जाने हमें कितनी बार गिरा चुका है, ना जाने हमें कितनी बार ठोकर खिला चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फिर हम मेरा सवाल यह है, परमेश्वर का दूत मरियम के पास पहुंचा और उसने कहा कि तेरे साथ ऐसा ऐसा। अगर मरियम अपने मन की रक्षा ना करनी होती तो क्या उसके द्वारा आज जो मरियम जब एक साधारण स्त्री थी, आज उसे धन्य कहा जाता है, तो उसके द्वारा ये बातें हो पाती है। अगर वो अपने मन की रक्षा ना करे, ना इसीलिए परमेश्वर का वचन जो कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। आप किसी भी बाइबल में से देख लो, सबने जितने आज हम नबियों के बारे में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के जितने हम परमेश्वर की दासियों के बारे में देख रहे हैं, परमेश्वर की बेटियों के बारे में बाइबल में देख रहे हैं, उन सबको परमेश्वर ने सिखाया था कि तुम्हें अपने मन की रक्षा करनी है। उन सबको परमेश्वर ने सिखाया था कि तुम अपने मन की रक्षा करनी है। तुम्हारा हृदय एक जगह रुका है, तुम्हारा मन मेरी ओर लगा है। आप जब भी प्रार्थना कराएं तो अक्सर ये प्रार्थना ना कराइए कि हमारी बीमारी के लिए करो, हमारी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कराओ कि आपका जो हृदय है, आपको जो मन है, वो एक जगह रुका है। मन पे परमेश्वर का कंट्रोल आए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वचन समझ में आया। परमेश्वर